और चौथा सुनने से और पांचवा क्या से छूने से। नमागे धर्मेश 5 नूर की चिरागत और आदिना मेरो हल ईरी आंख देखता है और देख के हम समझ जाते हैं। उस देखने के ज्ञान से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वह क्या है। सुनने से अगर आंख नहीं देख रहा है तो हवा आती है और उस हवा के द्वारा हम जान जाते हैं सुनने से कि यहाँ कुछ है। चाखने से छूने से ऐसा ज्ञान इंद्रिय हमारे दिया गया है। पहली बात लिखेंगे शिक्षा और आज्ञा। शिक्षा और आज्ञा नीति वचन 6:20 से 23 तक। नीति वचन 20 उसका 6:20 से 23 उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। आज हमारे बेटे बेटियां यहाँ उपस्थित है। एक एक परिवार में बेटे बेटियों का क्या लगाया हुआ है? जलसा लगाया हुआ है। आप बेटे बेटियों से कमी नहीं है, किसी के पास कमी नहीं है। बहुतायत से परमेश्वर का वचन कहता है, देखो बालक यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल। लेकिन एक बात जरूर याद करेंगे जिसको बार-बार हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और वह है होशे नबी 3 उसका 6 को पढ़ेंगे। होशे नबी 3 उसका 6 पद को पढ़ेंगे। उसमें
कहा है और उसमें है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या होती है? नष्ट होती है। तो हम किसके प्रजा हैं? किसके बेटा बेटी हैं? हम चार छे होशे 4:6 लिखने में गलत हुआ। होशे 4:6 मेरी प्रजा के लोग ज्ञान नहीं होने के कारण क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पहली बात है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को मान और अपनी माता की शिक्षा को लाकर उनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधेगा और अपने गले का हार बनाने, तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की दान जीवन का मार्ग है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शिक्षा अनेकों प्रकार के हैं, ज्ञान अनेकों प्रकार के हैं, बुद्धि अनेकों प्रकार के हैं। और या ज्ञान और या बुद्धि हमारे कहाँ मिलती है? पहला तो ज्ञान और बुद्धि और समझदारी अपने परिवार से, माँ बापों के द्वारा क्या होती है? मिलती है। किसके द्वारा? परिवार से, परिवार की खतरी और कन्या दंपत की संरक्षण में पहला खतर के खतरी शिक्षा। तो अलग अलग खतर की शुरू मनी अलग अलग उनके परिवार को स्कूल मनी कन्या दंपत आज ना मास्टर होना स्ट्रेस है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, फिर भी परिवार एक पहला पाठशाला है जिसके द्वारा बेटे बेटियों के लिए क्या मिलती है? शिक्षा। और उसी शिक्षा के द्वारा बेटे बेटियां उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार अनुसरण करते हैं। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट क्या है? जीवन का मार्ग। डांट लगाना आजकल तो हम आप लोग बड़े मजे से पढ़ रहे हैं ना। हम लोगों का एक खरपट में उछल जाता था, मास्टर लोग छड़ी से मारते थे। आज तो मजेदार है। इसलिए मजेदार है इंग्लिश मीडियम है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आप परिवार एक पाठशाला है और इसी परिवार से हमारे बेटे बेटियां प्रथम शिक्षा प्राप्त करते हैं और परिवार में शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार बेटे और बेटियों का क्या होता है? संस्कार होता है। क्या होता है? संस्कार होता है। और उसी संस्कार के तहत बेटे बेटियां क्या करते हैं? पढ़ते हैं, सुन के पढ़ते हैं, देख के पढ़ते हैं, छू के पढ़ते हैं, चाट के पढ़ते हैं। ऐसा बहुत सारी जो ज्ञान इंद्रिय है उसके द्वारा लोग पढ़ते हैं। ज्ञान और बुद्धि, तो ज्ञान अनेकों प्रकार के हैं। स्कूल कॉलेज में लोग पढ़ता है अलग अलग विषय और अलग अलग विषय के द्वारा तो शिक्षा पाता है। स्कूल और कॉलेज में अलग अलग शिक्षा प्राप्त दी जाती है, लेकिन आज की यह शिक्षा हमारे संजय स्कूल दिवस और उसकी सम्मेलन में हमें क्या शिक्षा है?
हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले और नित्य विश्वासी हैं। हमारे लिए पाठशाला कहाँ है? स्कूल कॉलेज तो लोग पढ़ रहा है, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, बौद्धिक ज्ञान लोगों को मिल रहा है और उस बौद्धिक ज्ञान के द्वारा लोग पढ़ते लिखते हैं स्कूल कॉलेज और विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रशिक्षण में वे लोग पढ़ते हैं। तो हमारे एक विशेष कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमारे लोगों को शिक्षा मिलती है? इधर सम्मेलन है, इधर सम्मेलन है, संडे स्कूल युवा सम्मेलन, संडे स्कूल सम्मेलन है। तो हमारे लिए भी संडे को क्या क्या होता है? स्कूल होता है, शिक्षा मिलती है, जिसको संडे स्कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संडे स्कूल कहा जाता है। उसमें क्या शिक्षा मिलती है? परमेश्वर को जानने के लिए एक ही मात्र स्कूल है। ये तो विश्वविद्यालय से बड़ा होगा, विश्वविद्यालय में भी ऐसा शिक्षा नहीं मिलेगा जो संडे स्कूल में मिलता है। पहले आज्ञा चलिए, पहले आज्ञा जवाब, पहले आज्ञा परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मिलेगा। नालंदा हिंदू विश्वविद्यालय में मिलेगा, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय संडे स्कूल में यह शिक्षा मिलेगी। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। ईश्वर कौन है? हम लोग कहे यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उसी ईश्वर को कह रहा है पहले आज्ञा में, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। और इसी में कहता है आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले के बाद जीवन का मार्ग है। यह भी परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा लोग क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। यह शिक्षा जो संडे स्कूल में मिलती है और इस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे और इस शिक्षा को इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, वे लोग क्या हो जाएंगे? क्या नाश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए संडे स्कूल जो हमारे एक उत्तम स्कूल है, विश्वविद्यालय है, चाहे छोटे बड़ा हो चाहे कैसे भी हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए देखते हैं नीति वचन 4 उसका 13 शिक्षा को पकड़ेगा, उसे ना छोड़ दे, उसकी शिक्षा उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही मेरा जीवन है। क्या जीवन है? शिक्षा को छोड़ना दे। किसके विषय में शिक्षा देती है संडे स्कूल में? किसके विषय में शिक्षा देती है? यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के विषय में। और यही संडे स्कूल में जो शिक्षा पाता है परमेश्वर का भय मानने के लिए लोग तैयार होता है। और संडे स्कूल नहीं पढ़ेंगे वे लोग कैसा होंगे? ना परमेश्वर का भय मानेंगे, ना अपने माँ बापों का भय मानेंगे। उनको क्या कहा? नास्तिक, नास्तिक, उदन। क्या कहते हैं लोग? उदन। तो इसी कारण
संडे स्कूल नहीं होने के कारण, शिक्षा नहीं होने के कारण हमारे बेटे बेटियां, हमारे जवान लोग आज गिरजा नहीं जाते। क्या नहीं जाते हैं? गिरजा नहीं जाते। ज्ञान ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरा ईश्वर, मैं हूँ परमेश्वर कहता है। किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर, अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। लेकिन हमारे जवान लोग गिरजा जाना छोड़ दिए, जाते हैं जोखारो कादम मेरे ज्ञान नहीं होने मेरी प्रजा के लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। सावधान, जवाना सावधान होना, समय अवश्य देना नहीं। कोई एक शेर आए तो सवा शेर भी हो सकता है, हो सकता है। तो होंगे जवानों के सावधान रहना, संडे स्कूल जाना, जवानों और युवतियों को सावधान होना होगा और संडे स्कूल जाना होगा। और जितने भी संडे स्कूल प्रभारी हैं ये लोग सेवा करने ड्यूटी ना करें। आपका जिम्मेदारी, प्रचारकों का जिम्मेदारी, पंचों का जिम्मेदारी, पुरोहितों का जिम्मेदारी, जवानों का जिम्मेदारी, महिला संघ का जिम्मेदारी है कि आज हमारे बेटे बेटियों को क्या शिक्षा दें? संडे स्कूल। और यदि शिक्षा नहीं देंगे तो वे लोग पराय संसारिक शिक्षा और संसारिक संस्कार में जाएंगे और क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसलिए चलिए तो एक गाना गाए फिर ज्ञान भी है, वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास। गिर नहीं जाते हो तो चले जाते हो क्यों? ना गिर नहीं जाते हो तो सचमुच में हम क्रांतिकारी विश्वास के साथ उस चुनौती से लड़े जो संसार और संसारिकता में हमारे बेटे बेटियां क्या हो रहे हैं? उस नदी में और उस सागर में डूब रहे हैं। एकमात्र उपाय है संडे स्कूल और शिक्षा। और यदि हम संडे स्कूल में अपने बेटे बेटियों को शिक्षा देंगे तो आने वाला पीढ़ी लुथरन विश्वास में स्तंभ के समान स्थिर रहेगा। अन्यथा यह शिक्षा खत्म होगा, बोलेगा ढाल जाएगा और आने वाली पीढ़ी विश्वास से भटक जाएगी। एक गाना गाता है, ईश्वर करता चाल के फूल के गोथा मलाल के पेड़ा बरे, फूल के गोथा मलाल के पेड़ा। परमेश्वर के वचन को ऐसा करना होगा, हमको फूल के समान गुथना होगा और माला
खेते दाबरे खोल के गोता मेरे प्रिय भाई और बहनों, 1780 ईस्वी में, कितना में? 1780 ईस्वी में इंग्लैंड के बेटे बेटियां ऐसे ही उदंड हो गए। क्या हो गए? ऐसे ही उदंड हो गए। लड़ाई और झगड़ा, ईर्ष्या और द्वेष और मतवाद पर लीला क्रीड़ा व्यभिचार में फंसते जाते थे और उनका जीवन तहस नहस हो रहा था। जिसको रॉबर्ट रेक्स ने देखा, जिसको रॉबर्ट रेक्स ने देखा और संडे स्कूल का आयोजन किया और बेटे बेटियों को इसी स्कूल में से शिक्षा देने लगा ताकि यहाँ के विश्वासी बेटे बेटियां विश्वास और धर्म और धार्मिकता में बढ़े और संसार की बुराई से क्या हो जाए? अलग रहे। आज हमारे लिए भी यह समय आया है कि जैसा रॉबर्ट रेक्स ने इंग्लैंड में संडे स्कूल का आरंभ किया और आरंभ करके उन्होंने छोटे छोटे बेटे बेटियों को, जवान जवान बेटे बेटियों को क्या करने लगा? शिक्षा देने लगा। क्या देने लगा? शिक्षा देने लगा। वह एक वकील था और पत्रकार भी था। और आज हमारे बीच में कौन है? हमारे बीच में पुरोहित भी है, प्रचारक भी है, पंच लोग भी हैं, युवा संघ के लोग भी हैं, महिला संघ के लोग भी हैं और एक एक परिवार में एक माँ बाप भी है। हम लोगों को रॉबर्ट रेक्स के समान काम करना होगा। क्या करना होगा? रॉबर्ट रेक्स के समान काम करना होगा, जिन्होंने इंग्लैंड के बेटे बेटियों को सुधारने के लिए नैतिक जीवन में, नैतिक पतन को सुदृढ़ करने के लिए, नैतिक जीवन में सुधार लाने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया और संडे स्कूल का आरंभ किया। क्या हो सकता है ऐसा? परिजनों को भी यह संदेश दिया जा रहा है अपने बेटे बेटियों को। कहाँ इतवार को कहाँ भेजिएगा? संडे स्कूल। कहाँ भेजिएगा? संडे स्कूल। तब देखिए हमारे बेटे बेटियों का जीवन कैसा होता है, कैसा था और कैसा हो गया। सारा इतिहास बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसा था, कैसा हो गया और सारा इतिहास क्या होगा? बदल जाएगा। सारा इतिहास बदल जाएगा। लेकिन हमको यह शिक्षा देना होगा संडे स्कूल में, तब लोग परमेश्वर को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे और सब पाप और बुराई को जानेंगे और उस बुराई से क्या होंगे? दूर होंगे। उर्सुला सी जो रॉबर्ट रेक्स का सहायता किया, उर्सुला सी जो रॉबर्ट रेक्स का सहायता किया, वो विधवा थी महिला, उन्होंने भी इस काम में योगदान दी। क्या आज महिला संघ हमारे बेटे बेटियों को संडे स्कूल के लिए योगदान करने सकेंगे? करेंगे? महिला संघ से पूछा जाता है क्या हमारे बेटे बेटियों को संडे स्कूल की शिक्षा देने के लिए योगदान करेंगे? करेंगे? युवा संघ के लोग करेंगे, हमारे पुरोहित और प्रचार लोग करेंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आप लोग जाएंगे कि नहीं संडे स्कूल? जाएंगे। ठीक। तो सचमुच में बड़े खेद और दुख की बात है कि हमारे इस पेरिस में यह शिक्षा नागन्य है। तो आप दूसरी बात, यहोवा का भय मानना। क्या है? यहोवा का भय मानना। दूसरी बात, शिक्षा का लड़के को नीति वचन 22 से लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना
चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उसे ना हटेगा। बेटे बेटियों को उसी मार्ग की शिक्षा दे। किस मार्ग की शिक्षा दे? यीशु कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना होगा और बुढ़ापे तक उस मार्ग से ना भटकेगा। एक बार पढ़िए नीति वचन 3 उसका 1 और 17 अंतिम है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना समझ है। जो परमेश्वर का भय नहीं मानेगा वह परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ख्रिस्त बेटे बेटियों को क्या किए? मार्क रचित सुसमाचार में क्या कहा है? बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे ही का है। यदि कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण नहीं करेगा तो वह किसी रीति से उसमें प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए हमारे बेटे बेटियों को का सेवा करना किसकी सेवा होगा? हमारे बेटे बेटियों की सेवा संजय स्कूल के द्वारा करेंगे तो किसकी सेवा होगा? परमेश्वर की सेवा होगा, परमेश्वर की राज की सेवा होगा। इसीलिए यीशु कहा है जो बालक को, जो परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण नहीं करेगा उसमें कभी प्रवेश ना करने ना पाएगा। उसकी आयु बढ़ेगी, कुशल से रहेगा, कृपा और सच्चाई कुछ अलग नहीं होगी, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कितने लोग गले का हार बनाए? आज तो पढ़ने भर में सोना चांदी का पहने चूड़ी लगाते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो अपने गले का हार क्या करना होगा? बनाना होगा। अपने हृदय रूपी पटिया में लिखना होगा। पचवी आज्ञा क्या बोलता है? जोर से बोलिए तो। अपने माता पिता का आदर कर, किसी को बुला हो किसी करते अपने माता पिता का आदर करिए। अपने माता पिता का आदर कर माने आज्ञा को मानना है, आज्ञा को मानना है। आगे पेशकन में नहीं, तेरा भला होगा और तेरा जीवन अधिक होगा। अपने हृदय रूपी पटिया में लिखना और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का क्या पाएगा? अनुग्रह। अगर आप ऐसा करते हैं और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा यूसुफ ने परमेश्वर का भय माना, यूसुफ परमेश्वर का भय माना और मिस्र देश की अकाल के समय में पूरा मिस्र देश को, पूरे मिस्र राष्ट्र को क्या किया? जीवन दान दिया। क्या किया? जीवन दान दिया। और उस अकाल के समय में लोग अकाल के और उस महामारी से बचाए गए। इसलिए आज परमेश्वर को वचन कहता है उसी को स्मरण करना। किसको स्मरण करना? परमेश्वर को स्मरण करना। लेकिन आजकल का आधुनिकता जीवन में लोग किसको स्मरण करता है? प्रतिदिन रोज दिन हर समय किसको स्मरण करना होगा? परमेश्वर को स्मरण करना होगा। ज्ञान का और बुद्धि का मूल वही है। ज्ञान और बुद्धि
संदेश को लिए। इसलिए आज का यह पवित्र वचन और यह सम्मेलन का विशेष यही बात है कि हम सब जवाबदेही हैं। कौन सब जवाबदेही है? हम सब जवाबदेही हैं। इसलिए आज से हम इस सम्मेलन के द्वारा हम यह निर्णय करें कि हम संडे स्कूल चलावें और हमारे बेटे बेटियों को शिक्षा दें। और यदि हम शिक्षा नहीं देते हैं और इस काम को नहीं करते हैं तो हमारे जैसा अभागा मनुष्य कोई नहीं। अंतिम में यह कहा जाता है और मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा। यह अंतिम शुभकामना सहित वचन है जो आपको मिलेगा। नीति वचन 3 उसका 1 से 7 में। प्रभु परमेश्वर दया करें, इस शिक्षा के द्वारा सबों के मन और हृदय को खोल दे और परिवर्तित आत्मा देकर इस शिक्षा में सहभागिता होकर शिक्षा को हमारे बेटियों को शिक्षित करने के लिए साक्षात केवल नहीं शिक्षित बनाए ताकि विश्वास और धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करने सके। परमेश्वर दया करें, इस वचन पर बहुतायत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का कुशल और शांति आप लोगों के बीच में